Dear students, Assalamu alaikum. I am Shahzad Haider, your chemistry teacher from ajuinput.com. स्टूडेंट आज के लेक्चर हम डिस्कस करेंगे आयोनिक बॉन्ड, जो कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो है उसकी सीरीज को हम शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, आयोनिक बॉन्ड। सेकंड वन हमारे पास होगा कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और एक फोर्थ टाइप होती है मेटेलिक बॉन्ड, जो कि हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो है फर्स्ट ईयर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं आयोनिक बॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। Ionic bond is formed by the complete transfer of electron or electrons from an atom with low ionization energy to another atom with high electron affinity। तो हमारे पास ionic bond जो है ये दो ऐसे एटम्स के दरमियान बनता है जिनमें एक एटम जो है वो लो आयोनाइजेशन एनर्जी रखता हो ताकि वो इलेक्ट्रॉन जो है इजीली डोनेट कर दे, और सेकंड जो हमारे पास एटम होगा वो हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रखता हो ताकि इलेक्ट्रॉन को वो जो है एक्सेप्ट कर ले, और उससे क्या बनेगा, हमारे पास बॉन्ड बनेगा। और उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, आयोनिक बॉन्ड। अब जैसे कि हमारे पास ग्रुप नंबर 1A एंड सेकेंड ए एलिमेंट्स हैं, जो कि हमारे पास क्या है, मेटल्स। अब मेटल जो है ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखती हैं। मीन्स ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को इजीली जो है वो डोनेट कर देती हैं। जब हमारे पास ग्रुप 1A या सेकंड ए के जो एलिमेंट्स हैं ये कम क्लोज टू ईच अदर हैं, मतलब किसके साथ, ग्रुप नंबर हमारे पास 6 है या फिर 7A है। जब ग्रुप नंबर 1, 2 और 6 और 7A के एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। क्योंकि जो हमारे पास जो ग्रुप नंबर 1A और सेकंड ए एलिमेंट्स हैं ये मेटल्स हैं और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना जो है ये पसंद करती हैं। अब ये मेटल जो है ये इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देते हैं, तो मतलब इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, लो होगी। ये इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगी। इसी तरह हमारे पास जो ग्रुप नंबर 6A है या फिर 7A है, इसके एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, और ये क्या होते हैं हमारे पास, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं। मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या होगी, इनकी हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो डेफिनेशन भी यही है कि जब एक लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाला एटम और दूसरा हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो एटम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर कर देगा, किसको, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाले एटम को। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम क्लोराइड NaCl। ये हमारे पास क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। मीन्स इसके अंदर आयोनिक बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड है मतलब इसके अंदर क्या है, आयोनिक बॉन्ड है। अब आयोनिक बॉन्ड जो है वो कैसे बना है, जो अभी हमने डिस्कस किया है कि जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली तौर पे दूसरे एटम को ट्रांसफर हो जाए तो उस वक्त हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह अगर हम बात कर लें क्लोरीन की, क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, 17। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 8 और फोर्थ में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम की हम बात कर क्लोरीन की हम बात कर लेते हैं। अब हम क्लोरीन की अगर देखें तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन थे, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसमें अगर देखा जाए सोडियम जो है इसके पास लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, अनस्टेबल है। हर एटम जो चाहता है कि वो नोबल गैसेस जो हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो वो अटेन कर ले तो क्या हो जाएगा, हमारे पास स्टेबल हो जाएगा। इस तरह क्लोरीन को देखें तो इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं
अब अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते तो इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो चुका होता, तो ये स्टेबल हो जाती, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। और सोडियम जो है इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये डोनेट कर रहे हैं तो पीछे 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका होगा। इस तरह जो है ये अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। तो होता क्या है कि सोडियम जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर देती है, तो इस पर चार्ज आ जाता है प्लस। इसी तरह क्लोरीन जो है वही इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने डोनेट किया था, ये क्लोरीन इसको एक्सेप्ट करती है, तो क्या बन जाता है क्लोराइड आयन। हमारे पास ये क्या बन गया, एक जो है आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब जब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में क्लोज होते हैं, करीब आते, तो हमारे पास क्या बन जाता है, इन अट्रैक्शन की वजह से एक बॉन्ड बन जाता है जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ये थी हमारे पास आयोनिक बॉन्ड की एग्जांपल। इसी तरह अगर हम फर्दर एग्जांपल देखें, हमारे पास क्या है, पोटाशियम क्लोराइड की एग्जांपल है, फॉर्मेशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। अब पोटाशियम क्लोराइड जो है इसमें अगर देखा जाए, हमारे पास पोटाशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर है 19, और क्लोरीन जो है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। अब पोटाशियम में देखें तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 8, 10 और 8 18 और 1 इधर आ गया 19 हो गया। अब क्लोरीन को देखें तो इसमें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8, लास्ट में 7। अब पोटाशियम जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, डोनेट कर देगी, पीछे जो है 18 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। अब 18 इलेक्ट्रॉन जो ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, आर्गन की, जो कि एक नोबल गैस है। तो पोटाशियम जो क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। इसी तरह क्लोरीन जो है 17 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे 18, तो ये भी आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो अटेन कर लेगी। अब इसी तरह होगा क्या, तो पोटाशियम जो है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, डोनेट कर देगी, और क्या बन जाएगा पोटाशियम आयन, 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया। तो पीछे इसके इलेक्ट्रॉन देखे जाए तो फर्स्ट शेल में कितने आएंगे 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8, टोटल 18 बन गया, और ये क्या होगी, स्टेबल होगी, 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गई है, आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिसने अटेन कर ली है। इसी तरह उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है, जब पोटाशियम में से 1 इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं, उस वक्त जो चेंज इन हीट आता है, जो इंथैल्पी चेंज होती है, वो हमारे पास कितनी होती है 419 किलो जॉल पर मोल। कल पोटाशियम एटम में से जब हम 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमें इतनी एनर्जी जो है वो देना पड़ती है। हमारे पास क्या बनता है, पोटाशियम आयन। इस तरह हमारे पास क्या है, क्लोरीन। अब क्लोरीन जो है जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाती है, क्लोराइड आयन की फॉर्म में। अब क्लोरीन की पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या थी, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8, थर्ड में 7। अब देखा जाए फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में भी क्या हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18, तो ये भी क्या होगी, स्टेबल होगी। और जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो उस वक्त जो चेंज इन एनर्जी है, जो इंथैल्पी चेंज है, वो हमारे पास कितनी है -349 किलो जॉल पर मोल। ये हमारे पास इस तरह जो इतनी हीट जो है उस वक्त रिलीज हुई है। माइनस साइन क्या क्यों करता है कि हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इतनी हीट जो है वो रिलीज हुई है। अब इसी तरह जब ये आयंस जो है एक दूसरे के करीब आएंगे तो इनमें क्या होगी, अट्रैक्शन, और इस अट्रैक्शन की वजह से क्या बनेगा, हमारे पास बॉन्ड बनेगा। अब इसमें देखें क्या है, हमारे पास पोटाशियम आयन और साथ क्लोराइड आयन, ये क्लोज आएंगे तो क्या बन जाएगा, पोटाशियम क्लोराइड। अब ये आयन जब एक दूसरे के करीब आते हैं उससे जो चेंज इन एनर्जी आता है, मतलब जो हीट चेंज होती है, इंथैल्पी चेंज होती है, वो कितनी हमारे पास है -619 किलो जॉल पर मोल। इतनी एनर्जी है वो रिलीज हो रही होती है, और इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। क्या कहते हैं जी, लैटिस एनर्जी। कि जब आयंस जो है आपस एक दूसरे करीब आते हैं तो उन आयंस की अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड बनता है, मतलब आयोनिक कंपाउंड बनता है, क्रिस्टल बनती है, तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। अब इस तरह फर्दर एग्जांपल हम देख लें, हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन। अब कैल्शियम जो है
इसको अगर देखा जाए तो इसका एटॉमिक नंबर है 20। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8, थर्ड में 8 और लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई 20। अब इसके जो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या करेगी, डोनेट करेगी, ताकि पीछे जो है नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो अटेन कर ले। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगी, पीछे 18 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, हमारे पास आर्गन की ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो अटेन कर लेगी। इसी तरह फर्दर अगर हम देखें, हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास 8। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ताकि ये स्टेबल हो जाए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसकी डेफिशिएंसी है। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है, स्टेबल हो जाएगी। इसमें होता क्या है कि जो कैल्शियम है ये क्या करती है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल में ये डोनेट कर देती है, +2 चार्ज आ गया। इस तरह ऑक्सीजन जो है वो क्या करती है, यही 2 इलेक्ट्रॉन जो उसने डोनेट किए हैं तो ये ऑक्सीजन इसको एक्सेप्ट करके क्या कर लेती है, -2 चार्ज आ गया। अब हमारे पास ये कीटाइन और एनाइन बन गए, और जब कैल्शियम आयन और ऑक्सीजन आयन आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। तो ये हमारे पास क्या था, आयोनिक बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब एक एटम जो है वो मुकम्मल तौर पे कंप्लीट तौर पे ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे एटम को, उस वक्त जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है और दूसरा एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है। अब डोनेट वो एटम करता है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देता है, और जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एटम की ज़्यादा होती है वो उसको गेन कर लेता है। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है, आयोनिक बॉन्ड। स्टूडेंट यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि हमारे पास कोई भी बॉन्ड जो है वो क्या है, 100% आयोनिक नहीं होता। कोई भी बॉन्ड है वो 100% आयोनिक नहीं होता। उसकी रीज़न क्या है, अब 100% आयोनिक बॉन्ड तब बने जब एक एटम जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली तौर पे एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो डोनेट कर दे, उसके अंदर अट्रैक्शन जो है वो ना हो। अब इसमें हमारे पास इस बात को समझने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इस चीज़ को समझना होगा। हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है उसकी वजह से हम जो है किसी भी बॉन्ड को जो है डिटर्मिनेशन जो कर सकते हैं कि वो आयोनिक है या फिर कोवलेंट है। अब अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो क्या हो, 1.7 हो दो एटम्स के दरमियान या फिर इससे ज़्यादा हो, तो उस वक्त जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं क्या बन गया, हमारे पास आयोनिक बॉन्ड जो बन रहा है। कि दो एटम जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है एटम्स की, वो 1.7 है या उससे ज़्यादा है, तो हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड। अब बात कर रहे थे कि कोई भी बॉन्ड जो है वो 100% आयोनिक नहीं होता, तो उसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास जैसे क्लोरीन है या फिर क्लोरीन की हम बात कर रहे थे जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखती है, उधर सोडियम है या मैग्नीशियम है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत रखती हैं। अब 100% बॉन्ड तब आयोनिक होगा जब एक एटम जो है वो मुकम्मल तौर पे कम्प्लीटली तौर पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, उसको अट्रैक्ट ना करे, और दूसरा एटम जो उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। अब तक जो भी मतलब परसेंटेज निकाली गई है, हाईएस्ट आयोनिक करैक्टर जो निकाला गया है वो आया है इसके अंदर सीजियम फ्लोराइड के अंदर, और वो है हमारे पास 92%। सीजियम फ्लोराइड जो है इसका अंदर आयोनिक बॉन्ड जो पाया जाता है वो 92% आयोनिक होता है, बाकी जो है वो कोवलेंट बॉन्ड की ज़मरे में चला जाता है। इसी तरह अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड का जो बॉन्ड है वो हमारे पास 72% आयोनिक होता है। अब इसमें देखें जो 92% आयोनिक है 100% आयोनिक नहीं है, तो इसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास जो क्लोरीन है ये चलो ठीक है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास क्या है 4 है, जो कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इस तरह सीजियम जो है इसकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव देखी जाए इसकी है 0.7,
तो इसमें देखा जाए कि 0% कोई भी एटम नहीं है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 0 हो, मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे लोएस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वो सीजियम के और वो है 0.7%। अब चाहे ये सीजियम एक इलेक्ट्रॉन अपना उसको डोनेट कर देती है फ्लोरीन को, लेकिन इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो 0.7% है, मीन्स ये कुछ ना कुछ उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि कोई भी बॉन्ड जो है वो 100% आयोनिक नहीं होता। अगर सीजियम की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव 0, ये इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल अट्रैक्ट ना करती, तो हम कहते हैं कि ये जो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है वो 100% इसने डोनेट कर दिया है, फ्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया है, तब हमारा बॉन्ड जो है वो 100% आयोनिक हो गया है। लेकिन इसमें जो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 0 हो। पीरियोडिक टेबल में सबसे कम इलेक्ट्रॉन सीजियम की है और वो हमारे पास है 0.7, और फ्लोरीन की है सबसे हाईएस्ट 4। या एमसीक्यू वगैरह बन सकती हैं, तो लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सीजियम के, हाईएस्ट है फ्लोरीन की है। अब इनमें जब बॉन्ड बना है तो हमारे पास कितना बना है परसेंट, 92% आयोनिक बना है, बाकी जो है वो कोवलेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें सीजियम जो है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से कुछ ना कुछ ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, इसलिए जो है हमारे पास जो आयोनिक बॉन्ड बना है वो 100% आयोनिक नहीं है। ये तो स्टूडेंट हमारे पास आयोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कोवलेंट बॉन्ड। ओके, अल्लाह हाफिज़।